जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। हम पक्षपात की नीति नहीं करते। हमारे लिए सब सामान्य है, सब बराबर। पार्किंग वाला मसला भी हमने उठाया और उस पर एफआईआर हुई है। और चंडीगढ़ में जो भी करप्शन चल रही है, कह रहे कि जिम्मेदार सिर्फ मेयर है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व हो या कोई भी राजनेता इसमें इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली और पानी के लेकर क्या कुछ खास हो रहा है? और पानी के रेट जो बीते दिन बढ़े थे, आपने प्रोटेस्ट भी करा पर वो उसका कोई असर नहीं हुआ कि आप पानी के रेट बढ़ा रहे हैं या बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं, हमसे सलाह तो करनी चाहिए थी। बीजेपी के लीडर साफ तौर पे अंदर बोल रहे थे, कह रहे विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। चंडीगढ़ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। करप्शन ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾत कर लेने। और डेवलपमेंट के एजेंडों में ही हम सारे डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 महीने तो ये लगा लीजिए हमारे इलेक्शन में बीत गए, मेयर इलेक्शन से लेके एमपी इलेक्शन तक। तो अब जो रुके हुए काम हैं वो सभी के एजेंडे लाए गए हैं और जल्दी हम दूसरा हाउस भी बुलाएंगे, क्योंकि एजेंडे काफ़ी हैं और एक हाउस में नहीं पूरे हो सकते। हाउस की पहली मीटिंग है और एमपी मनीष तिवारी बने, उसके बाद इल्ज़ाम अभी से लगने शुरू हो गए हैं, कह रहे कि बैकडोर एंट्री हो रही है, बड़ी करप्शन हो रही है। नहीं, देखिए ऐसा है, जब तिवारी जी जीतते हैं और मैं उसमें आया हूँ पोजीशन पे आप लोगों की वजह से, ये बैकडोर की एंट्री अब नहीं हुई, ये लास्ट ईयर की थी। आपने अगर ध्यान से सुना हो, ये 2023 की बात कर रहे थे और 2023 में किसकी सरकार थी वो तो आपको पता है कि जिसकी सरकार थी उन्होंने बैकडोर से कैसे एंट्री कराई और किस तरह से इन्होंने काम किया वो आप लोगों को सबको भली भांति पता है। तो मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बैकडोर से एंट्री जो हुई है वो 2023 में हुई है, हमारे समय में नहीं हुई है। पर वो साफ तौर पे ये बात बोल रहे हैं, कह रहे कि पार्किंग वाला मसला भी हमने उठाया और उस पर एफआईआर हुई है। और चंडीगढ़ में जो भी करप्शन चल रही है, कह रहे कि जिम्मेदार सिर्फ मेयर है। देखिए ऐसा है, जब ये पार्किंग का हुआ जो घोटाला, वो आपको ही पता है, गुरप्रीत सिंह गापी जी ने उठाया था। और उसके बावजूद जो अभी हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ थे जो हॉर्टिकल्चर में रखे गए थे, एडमिन का कह के जो फ्रॉड हुआ, उसमें आप ही के माध्यम से मैंने बताया था कि पिछले मंथ हमने गवर्नर साहब को लेटर लिखा है कि विजिलेंस की जांच होनी चाहिए और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व हो या कोई भी राजनेता इसमें इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। हम पक्षपात की नीति नहीं करते। हमारे लिए सब सामान्य है, सब बराबर है। बिजली और पानी के लेकर क्या कुछ खास हो रहा है? और पानी के रेट जो बीते दिन बढ़े थे, आपने प्रोटेस्ट भी करा पर वो उसका कोई असर नहीं हुआ। अब बिजली को लेकर और पानी को लेकर क्या कुछ बड़े एजेंडे हैं? ऐसा है, बिजली जो है एमसी के अंडर नहीं आती है, लेकिन हमने फिर भी अपना लोकल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट को हमने अपना सेंटिमेंट भेजे हैं कि देखिए, ये जो हम जनप्रतिनिधि हैं, 5 साल बाद हमें जाना पड़ता है, ये हमारे सभी पार्षदों को जाना पड़ता है, एमपी को जाना पड़ता है पब्लिक के बीच उनकी समस्याएं सुनने के लिए। तो डिस्कशन होनी चाहिए थी। अगर आपने बिजली के रेट ही बढ़ाने थे, कम से कम हमसे बात तो कीजिए। पार्षद हैं, आप ही ने हमें यहाँ पर चुन के भेजा है कि आप यहाँ पर जो चंडीगढ़ की पंचायत है, मैं तो कहूँगा चंडीगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है, कम से कम हमसे बात तो की जानी चाहिए थी कि आप पानी के रेट बढ़ा रहे हैं या बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं, हमसे सलाह तो करनी चाहिए थी। ना हमारे नवनिर्वाचित सांसद को पता है, ना भूतपूर्व सांसद को पता है, ना एक्स मेयर को पता है, ना इस बार के जो मेयर है, मौजूदा मेयर है, उन्हें पता है। तो ये अपनी तरफ से जो ऑफिसर हैं वो अपने कानून लाए जा रहे हैं, तो उसका हमने अपनी सेंटिमेंट भेजी है कि जो बिजली के रेट हैं वो नहीं बढ़ने चाहिए। और बिजली तो बल्कि आपके हमारे सभी के माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं फ्री करेंगे, तो वो आने वाले समय में देख लेते हैं। बीजेपी के लीडर साफ तौर पे अंदर बोल रहे थे, कह रहे विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। नहीं, वो तो आपने सबने देखा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो सबको बराबरली बुलाया है और जिसको आपने हाथ खड़ा किया मैंने उनसे सबसे बात की है। कोई भी एक पार्षद कहते भी संतुष्ट नहीं है मेरी बात से तो मैं कह सकता हूँ। ठीक है। तो चंडीगढ़ के मेयर साडे नाल सीगे और तमाम हाउस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ और पानी और बिजली ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।